नमस्कार। एस्ट्रोवर में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है। आज हम बात करने वाले हैं मिरर की। मिरर शीशा कह लो, आईना कह लो या दर्पण। दर्पण हर एक घर में पाया जाता है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, डिजाइनिंग में हो या किस तरह का भी हो। आप देखोगे कि मिरर हर एक घर में आपको मिल जाएगा। तो ये मिरर किस तरह से काम करती है, इसके क्या इम्पोर्टेंस है हमारे वास्तुशास्त्र में। क्योंकि आजकल जो है मिरर हम जहाँ पे भी देखते हैं, जगह पाते हैं, वहां पे उसको लगा देते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इसकी जो क्वालिटीज है वो घट जाती है और वास्तु के इफेक्ट्स नजर आते हैं। है ना। अब इस तरह से जो वास्तु के हिसाब से अगर हम देखें तो मिरर क्या काम करती है। एक्चुअली पहले तो ये समझते हैं कि मिरर हम लगाते क्यों हैं। इसका क्या रीजन है कि हम जब कभी भी मिरर में देखते हैं, यानी कि जब दर्पण में देखते हैं, तो हमारी एक रिफ्लेक्शंस दिखती है, हम किस तरह से दिख रहे हैं, हम क्या अच्छे दिख रहे हैं। है ना। आजकल क्या हो गया है कि मिरर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है घर के अंदर। चाहे आप अगर कहीं ऑफिस जा रहे हो, कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, या कहीं भी आप कुछ बाहर निकलने जा रहे हो, तो जैसे लेडीज लोग क्या करती हैं, मेकअप के लिए यूज करती हैं, हम लोग क्या करते हैं, हमारे चेहरे देखने के लिए यूज करते हैं। बट इसका जो है ना, एक अलग ही इफेक्ट आता है अगर आपने इसको गलत जगह पे रख लिया। तो दर्पण क्या है, दर्पण किस तरह से ये काम करती है, आज का टॉपिक यही है। कि मान लो कि आप अपने मिरर के अंदर आप बहुत खुश हो, आप हैप्पी फील कर रहे हो और उस दर्पण के अंदर अपने आप को देख रहे हो। तो उस दर्पण में क्या दिख रहा है आपको कि आपका जो फेस है वो हैप्पी फेस है। आप जो है ना अच्छे मूड में हो। तो वो क्या हो जाएगा, आपका जो मूड है वो डबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको देखा है, आपका चेहरा किस तरह से दिख रहा है। अब मान लो कि आप सैड मूड में हो, कोई एक ऐसी चीज घट गई है जो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन आप सैड मूड में हो। अब उसमें देख रहे हो, रिफ्लेक्शंस क्या हो गया कि आपका फेस जो है ना सैड दिख रहा है, तो उससे क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है कि अब और भी आप जो है ना सैड फील करोगे, क्योंकि आपने अपना रिफ्लेक्शंस देख लिया है। तो पूरी तरह से ये है कि मिरर एक रिफ्लेक्टर है, हर एक चीज को डबल करता है। आप खुश तरह से देखोगे तो खुशी होगी, आप निराशा से देखोगे तो निराशा मिलेगी, जो कि डबल हो जाएगा। अब यहाँ पे दर्पण क्या करता है कि दर्पण हमें बताता है कि आप किस तरह से दिख रहे हो। जैसे कि क्योंकि ये तो दर्पण, ये जो मिरर है, ये तो अभी अभी का एक ट्रेंड है, ये अभी अभी निकला हुआ है, मतलब कह सकते हो कि इस युग का है। तो अब अगर हम पिछले जाएं, जैसे कि हमारे ऋषि मुनि के काल में अगर आप जाओ, वहां पे दर्पण नहीं हुआ करता था। तो वो क्या करते थे, वो पानी में अपना चेहरा देखते थे, यानी कि जल का उपयोग करते थे। नदी के अंदर अपने चेहरे को देखते थे कि वो किस तरह से है। तो उसी तरह से ठीक आज हम क्या देख रहे हैं, आज हम देख रहे हैं मिरर, मिरर को। तो वहां पे जो था वो जल, और यहाँ पे जो है मिरर, यानी कि ये जो हो गया, ये मिरर जो है ना वो जल तत्व है ना। ये तो आपने सुनी होगी, बहुत सारी यूट्यूबर्स के वास्तुशास्त्री जितने भी हैं, वो कह देते हैं कि मिरर जो है वास्तु के हिसाब से वो जल तत्व है। हाँ, वो सही है, एक नियम है। बट इसका और एक नियम है, क्यों हमको इसी डायरेक्शंस में, कौन से डायरेक्शन इसकी अच्छी है, कौन से डायरेक्शन इसके खराब है, वो किस तरह से निर्धारित होती है, वो मैं आज आपको बताऊंगा। ठीक है। तो दर्पण यहाँ पे क्या होता है ना, कि दर्पण देखिए हम बहुत सारे कामों के लिए यूज करते हैं। जैसे कि आप कह लो कि हम दर्पण से कुछ ऐसे लोग भी आपको मिल जाएंगे जो ना अकेले होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपनी सारी प्रॉब्लम्स जो है मिरर के सामने खड़े हो जाएंगे और मिरर को ही बताएंगे कि भाई इस तरह से गुजरिए, इस तरह से। मिरर देखो वहां पे क्या कर रहा है कि आपका एक जो है ना, कह सकते हो कि एक दोस्त है उनके लिए, जो मिरर से बात करते हैं। मिरर से उनकी चर्चा चलती है, उनके सुख दुख जो है ना बांटे जाते हैं। मिरर इसी का काम है। और मिरर अगर आप देखो और एक जगह पे जाओ, तो मिरर क्या है, मिरर आपको बताता है कि आप किस तरह से जो है ना बिहेव कर रहे हो। जैसे कि कोई एक्टर्स की बात कर लो, एक्टर्स जब कभी भी कुछ एक्टिंग करने जाते हैं, तो वो अपने आप को चेहरे मिरर के अंदर देखते हैं, और मिरर के अंदर देखकर वो समझते हैं कि क्या मेरा जो फेशियल एक्सप्रेशन है, जो मैं जिस तरह से एक्टिंग कर रहा हूँ, वो सही है या गलत आ रही है ना। तो ये मिरर क्या बता रहा है कि आप किस तरह से एक्ट कर रहे हो, यानी कि किस तरह से चल रहे हो। जैसे कि एक्टिंग फील्ड वाले हैं, अब उसको अब लेडीज के में चले जाओ, लेडीज क्या करती हैं, उस मेकअप का यूज करती हैं, है ना। तो मल्टीपल यूजेस हैं, जिसको आप देखो ना, मिरर का एक अलग अलग उसका यूजेस हो रही हैं, उसका अलग अलग तरीके से उसका यूज किया जा रहा है। आप चाहे एक्टर हो, चाहे मेकअप मैन हो, या किसी भी तरह का हो,
या फिर उसके और यूज होती है, आप उसको अलमारी में रख दो, उसका रिफ्लेक्टर हो, आपके पैसे जो है डबल हो जाए। स्टडी टेबल के पास रख दो, आपके बुक्स के जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको डबल समझ में आए, है ना। हर एक तरीके से इस मिरर का आजकल यूज हो रहा है। तो इसका यूज तो बहुत तरीके से हो रहा है। क्या इसकी डायरेक्शंस आपको पता है कि कौन सी डायरेक्शंस में रखने से ही इसके डबल फायदे मिलते हैं? मैंने तो बहुत सारे ऐसे घर में देखे हैं जो मिरर इधर उधर पड़े रहते हैं, कोई टांगता भी नहीं है। एक ऐसे भी मिरर होती है जो सिर्फ हाथ में लेकर घूमते हैं और उसको लेके जाके फिर कहीं भी प्लेस कर देते हैं, जिसकी वजह से इसकी नेगेटिविटी जो है ना घर के अंदर फैलती है और उनको पता भी नहीं चलता है कि ये नेगेटिविटी आई कहाँ से, है ना। तो ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी डायरेक्शंस में मिरर आपके लिए अच्छा है। किस तरह से मिरर आपने अगर उसको सही डायरेक्शंस में रखी है तो उसकी जो पॉजिटिविटी है वो बढ़ जाती है। अगर वो गलत जगह पे है तो उसकी नेगेटिविटी बढ़ जाती है। तो इसका आज पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। चलते हैं हमारे स्क्रीन पर। जैसे कि मैंने कहा कि मिरर जो है वो एक वाटर एलिमेंट है ना। तो अगर मिरर वाटर एलिमेंट है, तो जैसे कि मेरी पिछली वीडियो में अगर आपने देखा होगा कि मैंने आपको सारे डायरेक्शंस के आपको बताए हुए हैं कि कौन सा डायरेक्शंस कौन से तत्व हैं। तो अगर वाटर तत्व है तो आपका वाटर तत्व कहाँ पे आता है? आपका वाटर तत्व कौन से डायरेक्शंस का आता है? वो डायरेक्शन है नॉर्थ का, है ना। नॉर्थ का जो है वो आपका वाटर एलिमेंट है। तो अब आप यहां से सीधा एक एलिमेंट के तौर पर आप तो पता लगा लिए कि आपका जो मिरर होनी चाहिए वो कहाँ पे होनी चाहिए, वो नॉर्थ पे होनी चाहिए। ठीक है। नॉर्थ डायरेक्शन जो है सबसे पॉजिटिव डायरेक्शंस माना गया है कि आप यहाँ पर मिरर प्लेस कर सकते हैं। तो अब मैं क्या सिर्फ नॉर्थ में ही करूं? मेरे पास तो नॉर्थ में जगह नहीं है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, घर भी हैं, क्योंकि सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ना कि बड़े घर में रहे और आपको एक नॉर्थ में बहुत बड़ा सा दीवार मिल जाए, आप वहां पे मिरर प्लेस कर सको। तो इसके लिए क्या कहा गया कि अगर आपके पास नॉर्थ में नहीं है तो आप जो ईस्ट में भी आप प्लेस कर सकते हो। ईस्ट में भी आप प्लेस कर सकते हो। ठीक है, आप वेस्ट में प्लेस कर सकते हो, बट इसके थोड़े से जो है ना टर्म्स एंड कंडीशंस, जैसे कि आजकल लगते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस भी है कि आप वेस्ट में कौन से डायरेक्शंस में और कौन से जगह पे, जैसे कि इसमें W1 W3 W4 सब कुछ है, कौन से जगह पे होनी चाहिए और उसकी जो फ्रेम है, मिरर का जो फ्रेम है वो कहाँ पे होनी चाहिए। साउथ में तो हम बिल्कुल ही नहीं कहते हैं कि आप साउथ में मत लगाइए, क्योंकि साउथ जो है ना नेगेटिव डायरेक्शंस का है। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, पहले ही बता चुका हूँ कि मिरर रिफ्लेक्टर है। आप उसको पॉजिटिव जोन में रखोगे तो पॉजिटिव करेगा, नेगेटिव जोन में रखोगे तो वो नेगेटिव देगा। तो अब ये जो साउथ जोन है ना, ये साउथ जोन नेगेटिव का माना गया है। तो यहाँ पे हमें तो नेगेटिव डबल नहीं करनी है। तो अवॉइड करने की कोशिश करिए कि साउथ डायरेक्शंस में आप मिरर ना प्लेस करें। ठीक है, अब चलते हैं कि यहाँ पे नॉर्थ में तो हमने मिरर लगा दी, तो इसके क्या यूजेस हैं, क्या इसके फायदे हैं, ये हम बात करते हैं। क्योंकि ये तो जल तत्व है, ये जल तत्व की वजह से क्या हुआ कि ये जो हमारा जोन है ये हमारे मेंटल का जोन है, यानी कि हम किस तरह से सोचते हैं, मेंटली किस तरह से सोचते हैं, दिमाग का जोन है ना। यहाँ पे सोम देवता या चंद्रमा कह सकते हो कि यहाँ पे आधे प्लेस हैं। तो ये जो जिस तरह से हम सोचते हैं समझते हैं वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, मिरर लगाने से वो डबल हो जाएगा। ये पैसों का जोन है तो पैसा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। रिफ्लेक्टर। अब ईस्ट में अगर आपने मिरर लगा दी है तो आपका क्या हो जाएगा, मैंने आपको पहले कहा ना, सोशल कॉन्टैक्ट्स डबल हो जाएंगे, प्लस में आ जाओगे। सोशल कॉन्टैक्ट्स, आपको ये लोग गवर्नमेंट के कहीं ना कहीं ट्रेड्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये तो जोन सबसे बेस्ट है, साउथ अवॉइड करिए। वेस्ट में लगा सकते हो, सिर्फ और सिर्फ वुडन फ्रेम आपकी लगा के आप उसके अंदर मिरर प्लेस कर सकते हो वेस्ट डायरेक्शंस में। ठीक है। और मिरर क्या काम करती है? मिरर काम करता है एक्सटेंड का, यानी कि आप किधर भी मिरर लगा दो उस जगह जो है ना एक्सटेंड हो जाता है। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे मिरर एक प्लेस कर दी, ठीक है, यहाँ पे मैंने मिरर प्लेस कर दी, आप यहाँ पे खड़े हो, आप अपने प्रतिबिंब देख रहे हो, यानी कि अपनी रिफ्लेक्टर्स यहाँ पे देख रहे हो। तो आप तो यहाँ पे दिख ही रहे हो, लेकिन आपका यहाँ जो चीजें हैं वो भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। तो जब ये रिफ्लेक्ट होती है तो आपको क्या प्रतीत होता है कि ये जो चीजें हैं यहाँ पे दिख रही है तो ये बड़ी दिखेगी आपको। ऐसा लगेगा कि पीछे भी कुछ चीज है, यानी कि आपको ये दीवार नहीं दिखेगी, आपको यहाँ जब बड़ा मिरर लगा होगा आपको लगेगा कि पीछे भी है, यानी कि आप क्या कर रहे हो, आप इसको एक्सटेंड कर रहे हो।
है ना। तो अब जब मैंने बताई कि ये एक्सटेंड का काम करती है, यानी कि आपका रिफ्लेक्टर का काम करता है, आपका एक्सटेंड का काम करता है, तो एक्सटेंड की बात आती है ना, तो नॉर्थ और ईस्ट आप एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, कुछ आप एक्सटेंड कर सकते हो, घर के दीवार को आगे कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, लेकिन साउथ और वेस्ट को कभी बड़ा नहीं कर सकते हैं। एक ये रीजन है कि नॉर्थ और ईस्ट में आप हमेशा मिरर लगाइए। यहाँ पे लगाओगे तो ये एक्सटेंड हो जाएगा। जब ये एक्सटेंड हो जाएगा, ये कम रहेगा, अगर नॉर्थ आपका कम है तो ये क्या हो जाएगा ना, बैलेंस नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्या पॉइंट है कि हम नॉर्थ और ईस्ट को ही ज्यादा यूज करते हैं, ना कि साउथ और वेस्ट का। क्योंकि अब मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया हुआ है कि हमारा जो एक मैग्नेटिक फील्ड जो पूरी घूमती है ना, जैसे वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, अगर आपने यहाँ पे मिरर प्लेस करी है तो वो क्या कर रहा है, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। क्योंकि अब यहां से जब जाती है ना, मैग्नेटिक फील्ड आती है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ ज्यादा ही उसकी एनर्जी बनी रहती है, कह सकते हो कि नेगेटिव एनर्जी बनी रहती है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा रहता है। तो जब यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है तो यहाँ पे अगर आपने मिरर कर ली तो नेगेटिव एनर्जी जो है ना वो पास कर देगा नॉर्थ डायरेक्शंस में, नेगेटिव एनर्जी पास कर देगा आपको कहाँ पे, ईस्ट डायरेक्शंस में। तो अब आप देख लो कि यहाँ पे अगर मिरर लगाते हो तो इस तरह के इफेक्ट्स आते हैं। और अगर आपने यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शंस में लगाई है तो नॉर्थ क्या करेगा, अपनी पॉजिटिविटी को लेके आके पूरे घर के अंदर ऐसे इस तरह से प्रभावित कर देगा, यानी कि पूरा इस तरह से पूरे घर को पॉजिटिविटी में बदल देगा, क्योंकि ये रिफ्लेक्टर का काम करता है। अब मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से अगर रिफ्लेक्टर है तो देख लो इस तरह से ये सारी चीजें घूमती है। तो मिरर मिरर के मैंने कितने यूजेस बताई यहाँ पे, ये सारी चीजें। अब नेक्स्ट क्या आ जाता है कि मिरर, अब नेक्स्ट ये आ जाता है कि मिरर हम बेडरूम में कहाँ लगाएं। देखो, अगर आपका बेडरूम कहीं भी हो, किसी भी जगह पे हो, कोई इशू नहीं है, जहां पे भी आप वास्तु के हिसाब से आपने बेडरूम लगाई है, आपका बेड का पोजीशन कहीं भी है, आप ट्राई करो कि आपका मिरर जो हो ना वो ईस्ट डायरेक्शंस में, लगभग ईस्ट डायरेक्शंस में होनी चाहिए। ठीक है, ईस्ट डायरेक्शंस में हो, नॉर्थ डायरेक्शन में भी चल जाएगा, बट ये ध्यान रखिए कि चाहे ईस्ट हो चाहे वेस्ट हो, आपका जो बेड होगा ना, बेड का जो कुछ भी हो पोजीशंस, जो भी हो, बेड का पोजीशन चाहे इधर हो चाहे इधर हो, ये दो पोजीशंस आपके कहीं भी हो, अगर इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसमें अगर मिरर में आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो वो उस तरह से ना रखें। इसको ट्राई करें कि जो है ना, ऐसे जगह पे रखें जहां पे ये बेड का रिफ्लेक्शंस नहीं नजर आना चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम देखिए, जब बेडरूम में अगर मिरर है तो हम बेडरूम का मिरर क्यों यूज करते हैं, बेडरूम का मिरर हम यूज करते हैं अपने चेहरे को सजाने के लिए या मेकअप के लिए, किस तरह से हम दिख रहे हैं, बाल बनाने के लिए, उस तरह के। अब यहाँ पे अगर बेड को भी अगर आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो तो बेड क्या हो जाएगा, मैंने पहले भी कहा है कि मिरर क्या करता है, वो डुअलिटी यानी कि डबल कर देता है हर एक चीज को। तो यहाँ पे बेड दिखेगा ना, तो बेड आपका डबल हो गया, यानी कि बेड डबल हो गया। आप जब जब यहाँ पे सोओगे, आप जो है ना रेस्टलेस फील करोगे, यानी कि आपको नींद नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट कर रहा है और एक डब बेड के ऊपर जाने की, है ना। इस तरह से क्या हो जाते हैं कि या तो लेडीज या दोनों पार्टनर्स के बीच में अनबन होने लगती है, मिसकम्युनिकेशन कर देता है दोनों के बीच में। ठीक है, तो बेडरूम में आप ट्राई करें कि रिफ्लेक्ट ना हो। अब नेक्स्ट क्या बात करते हैं, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि और कहाँ पे हम इसको प्लेस कर सकते हैं। जैसे कि आपका स्टडी टेबल कहीं भी हो, स्टडी टेबल ऐसे ट्राई करो कि स्टडी टेबल उसके अंदर दिखे, है ना। स्टडी टेबल बच्चों के रूम में रख दो मिरर, उनका स्टडी टेबल उसमें रिफ्लेक्ट हो। आपका डाइनिंग टेबल कहाँ पे है, डाइनिंग टेबल रिफ्लेक्ट करवा दो उसके अंदर, जो है ना, डाइनिंग टेबल आपको दिखेगा तो वो डबल कर देगा, आपके कभी भी खाने पीने की सामग्री खत्म नहीं होगी। आपका पूजा का रूम है तो पूजा का रूम में भी आप उसको जो है ना, पूजा का रूम भी रिफ्लेक्ट करवा सकते हो। अगर नॉर्थ में आपने पूजा का रूम लगाया तो वो भी रिफ्लेक्ट कर सकता है। आपका अलमीरा कहाँ पे है, अलमीरा अगर आपका इस जगह पे है, क्योंकि सुग्रीव में मैं कहता हूँ कि हमेशा अलमीरा को रखना है और उसका फेस जो है सीधा सोम के तरफ खुलना चाहिए। तो अब क्या कर सकते हो कि आप अलमीरा के अंदर जो है ना एक छोटा सा मिरर रख सकते हो और आपके पैसे जो है रिफ्लेक्ट हो उसके अंदर। ठीक है, ये सारी चीजें
जो है ना, हमें जो चीजें हमें चाहिए, जो चीजें हम डबल करना है हमको, वो हमें वहां पे देखनी है ना। अब बात करते हैं कि आप किस तरह का आईना यूज कर सकते हो, क्या है वो। अगर आप यहाँ पे यूज कर रहे हो तो आप किसी भी तरह का यहाँ यूज कर सकते हो, बस प्लास्टिक से आप थोड़ा सा बच के रहिए, ठीक है। यहाँ पे आप नॉर्थ में अगर यूज करते हो तो आप किसी भी तरह मेटल का यूज कर लो, वुड का यूज कर लो, एज योर विश। यहाँ पे यूज कर रहे हो तो आप यूज कर सकते हो, क्योंकि मिरर के यूजेस भी बहुत अलग अलग तरीके के हैं यहाँ पे। अब कोई कोई क्या यूज करता है कि सिर्फ एक शो के लिए, जैसे कि जो है ना एक आती है डिजाइन वाली मिरर, वो लगाते हैं, वो कहाँ लगाते हैं, किस तरह का लगाते हैं, उनको नहीं पता होता है। वो सिर्फ एक जो है ना एक कहते हैं शो ऑफ के लिए उसको यूज करते हैं, तो उसको आप साउथ में भी लगा देते हैं, कोई 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 वेस्ट में लगा देता है। तो अगर आप उसको सिर्फ और सिर्फ डिजाइनिंग पर्पस उसको यूज कर रहे हो तो वेस्ट में भी लगा सकते हो। जो मैंने पहले कहा है कि इसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस है। तो अगर आप यहाँ पे लगा रहे हो तो आप ट्राई करो कि वो जो हो लकड़ी का हो, है ना, पहले जो मैंने कहा, और वो स्क्वायर शेप में हो, या सॉरी रेक्टेंगुलर शेप में होनी चाहिए, ना कि राउंड शेप में, ठीक है। आप वेस्ट में लगा सकते हो सिर्फ और सिर्फ शोकेस के वजह से। तो यहाँ पे वेस्ट में लगा दो, वुडन होनी चाहिए पूरी की पूरी, ठीक है। आप कहीं भी जो भी जोन आपको लगे कि मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ, आप सिर्फ फ्रेम को जो है ना वुड कलर का वुडन जोन कर दो, ठीक है, वुड कर लो। और अगर बेडरूम में आपको जगह नहीं मिल रही है, बेडरूम में आप नॉर्थ में नहीं लगा पा रहे हो, ईस्ट में नहीं लगा पा रहे हो, तो आप अगर वेस्ट में लगाना चाहो तो बेडरूम का जो वेस्ट में आप यूज करो उसको क्या करो, आप उसको गोल्डन कलर कर दो। गोल्डन वुड जो होती है ना, एक आती है गोल्डन वुड, है ना, गोल्डन वुड यूज करो आप बेडरूम के साइड के मिरर के, ठीक है। उसका जो साइड होनी चाहिए, फ्रेम होनी चाहिए, वो कौन से कलर का होना चाहिए, गोल्डन वुड का यूज करो बेडरूम के अंदर। अगर आपको दोनों जगह नहीं मिल रही है, आपको मजबूरन वेस्ट डायरेक्शंस में रखनी है, तो आप उसको गोल्डन वुड में लगाने की कोशिश कर लो। और ट्राई करो कि उसके अंदर बेड ना दिखे। अगर फिर भी नहीं मिल रहा है, आपको लगाना ही है और बेड दिख रहा है, उसके अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो उसको जो है ना एक पर्दा लगा दो, ताकि हमेशा वो ढका रहे। सिर्फ आप जब यूज करो तभी उस पर्दे को हटा दो। तो इस तरह से हम मिरर को यूज कर सकते हैं। देखिए मिरर जो है ना, ये हमारे मन का कारक है। तो मन के कारक को अगर आप सही से लगाओगे, सही दिशा में लगाओगे, सही डायरेक्शंस में लगाओगे, एज पर वास्तु लगाओगे, तो आपका मन भी अच्छा रहेगा। आप जिसमें भी आप काम करते हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप जो ना वर्किंग फील्ड में हो, प्राइवेट जॉब हो या गवर्नमेंट जॉब हो, उसमें ना आप तरक्की करोगे। अब ये क्यों तरक्की हो रहा है, क्योंकि देखो हर एक इंसान बिना मिरर देखे वो बाहर तो निकलता नहीं है, बिना मिरर को अपना चेहरा दिखाए वो बाहर जाता नहीं है। तो ये आप जब जब देख रहे हो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव या पॉजिटिव आप देख रहे हो मिरर के अंदर। अब वो क्या है, जैसे कि आप नेगेटिव तरीके से देखोगे तो नेगेटिव, पॉजिटिव तरीके से देखोगे तो पॉजिटिव। क्यों हो रहा है, जो उसका डायरेक्शंस कहाँ है। अगर डायरेक्शन सही डायरेक्शंस में है तो पॉजिटिव देगा, नेगेटिव डायरेक्शन में है तो नेगेटिव देगा। अब मैं एक एग्जांपल के तौर पर, अगर यमा के पास मैं एक मिरर लगा दूं, हाँ, अब रोज आप यहाँ पे यमा को देखते हुए जा रहे हो, मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप साउथ डायरेक्शन, क्योंकि साउथ जो है वो क्या दे रहा है, नेगेटिव एनर्जी दे रहा है ना। आप साउथ को देख रहे हो और बाहर जा रहे हो, साउथ को देख रहे हो और बाहर जा रहे हो, तो उससे क्या हुआ, जैसे कि हमारे पूर्वज भी कहे हैं कि जब कभी भी आप बाहर निकलो, या तो ईस्ट या तो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ ही आगे निकलो, है ना। अब क्या कर रहे हो, आप तो साउथ को देख कर निकल रहे हो। साउथ डायरेक्शन हमारे यहाँ जो कहा गया है वो वर्जित है, दक्षिण दिशा। तो यहाँ पे हमें अवॉइड करनी है कि साउथ डायरेक्शंस हमें ज्यादातर मिरर ना लगाएं। मिरर के लिए साउथ इज अवॉइडेबल है। बाकी ये तीन डायरेक्शंस आप लगा सकते हो, कॉर्नर्स भी यूज कर सकते हो इनके। साउथ ईस्ट में भी आप यूज कर सकते, देखो साउथ ईस्ट हम यूज कर सकते हैं, बट क्या है, ये फायर जोन है ना। फायर जोन में क्या होगा, जब आप यहाँ पे, क्योंकि मैंने कहा कि नॉर्थ में ये जो मिरर है ये वाटरी जोन है, अब वाटर यहाँ पे फायर पे लेके आओगे तो क्या होगी, उसका एक जो है ना एक, कह सकते हो कि जब आग और पानी मिलता है तो क्या बनता है, भाप बनता है। तो आपके जो इमोशंस होंगे वो भाप की तरह होंगे, आपकी जो अपॉर्चुनिटी होगी वो भाप की तरह होगी, जो आएगी और उड़ जाएगी, ठीक है। तो यहीं पर ही हम अपनी वीडियो को विराम देते हैं। घर में रखे हर वस्तु का रखे ध्यान, स्वस्थ रहें। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज मुझे कमेंट्स करिए।
कि आपको किस तरह की और वीडियोस चाहिए, ताकि मैं नए नए वीडियो आपके लिए लाता रहूं। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।